ओम बृहस्पतये नमः। तो आज हम शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक राजा था जिसके रानी बिल्कुल भी दान देने में बहुत ही आलस करती थी और पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा कम ध्यान लगाती थी। राजा धीरे धीरे दान करना राजा को बहुत अच्छा लगता था और गरीबों को दान देना, बावड़ी बनवाना, ये सब राजा के काम थे, लेकिन रानी के काम से उसके घर में संपन्नता नहीं आ पा रही थी। एक बार एक भिक्षु रानी के घर आते हैं और वो साधु महाराज कहते हैं भिक्षाम दे। तो रानी कहती है जाइए महाराज, अभी तो मुझे बहुत काम पड़े हुए हैं, इसलिए मैं भी आपको भिक्षा नहीं दे सकती। साधु चले जाते हैं। फिर अगले बृहस्पतिवार को साधु आते हैं और फिर कहते हैं भिक्षाम दे। और रानी यही कहती है कि साधु जी मेरे पास बहुत काम है और मेरे पास ये भिक्षा देने के लिए समय नहीं रहता है। तो साधु कहते हैं कि अच्छा रानी, अगर तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दे सकती हो? रानी बोली हाँ, अगर मुझे काम से छुट्टी मिल जाए तो मैं आपको भिक्षा दे सकती हूँ। साधु बोलते हैं तथास्तु। ऐसा कहकर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ काम बताता हूँ, तुम वैसा ही करना, इससे तुम्हारे पास समय ही समय हो जाएगा। उन्होंने कहा बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, सूरज उगने के बाद उठकर झाड़ू लगाना, घर में गोबर लीपना, सर धुल कर नहाना, राजा को बोलना नाऊ के यहाँ जाकर के दाढ़ी बाल कटवाए, मांस मदिरा खाए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में तुम्हें अवकाश ही अवकाश मिल जाएगा। रानी ने एक बृहस्पतिवार ही ऐसा किया था कि उसके घर का सब धन धान्य नष्ट हो गया। राजा बहुत दुखी रहने लगा। राजा ने कहा ऐसा है, अब ये देश छोड़ करके मुझे प्रदेश जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने देश में कोई छोटा काम नहीं कर सकता। फिर वो प्रदेश चले गए और वहाँ जाकर के मजदूरी करने लगे। इधर रानी भूखे रहने लगी और उसने अपने दासी को एक दिन अपनी बहन के घर भेजा और दासी से कहा कि जाकर बहन के घर से कुछ अनाज लेकर आओ, जिससे हमारा भोजन चल जाए। दासी गई और रानी की बहन जो है वो वहाँ पर बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, जिसमें कि कथा सुनते समय बिल्कुल भी बात नहीं की जाती है, कुछ नहीं बोला जाता है, बीच में नहीं उठा जाता। दासी ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन रानी की बहन जवाब नहीं दे पाई। दासी वापस लौट आई और उसने आकर रानी से कहा रानी, तुम्हारी बहन बहुत घमंडी है, उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने काम में लगी रही। रानी बोली कोई बात नहीं, जब बुरे समय आते हैं तो अपने भी मुँह फेर लेते हैं। ये कह करके वो दोनों चुपचाप दुखी होकर बैठ गए। उसी समय रानी की बहन ने देखा कि उसकी बहन की दासी आई थी, तो वो तुरंत पूजा खत्म करके प्रसाद लेकर अपने घर बहन के पास गई और वहाँ जाकर उसने कहा कि बहन क्या बात है, दासी तुम्हारी आई थी मेरे पास, क्या बात है? उसने कहा बहन तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा नहीं, तुम अंदर जाकर देखो। तो जब जाकर के देखा दासी ने, तो वहाँ पर बेजर 2 घड़ा बेजर रखा हुआ था, जिसको कि वो रानी ने बताया कि ये प्रसाद तुम खाओ और बृहस्पति देव का व्रत करो, जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और तुम लोग भी धन धान्य वापस प्राप्त कर सकोगे।